माई बोला तो बिहार सुनी पवन के पुकार पर जीत होई। दोस्तों फाइनली अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई, क्योंकि फाइनली जब 4 मई का दिन आता है तो शायद हिंदुस्तान में एक अलग ही हलचल सी मच जाती है, और खास तौर पे बंगाल की पॉलिटिक्स में एक अलग ही भूचाल सा आ जाता है, क्योंकि शायद आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया है। यानी बीजेपी पहली बार बंगाल में जीत अचीव करती है, और शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे बंगाल में एक के बाद एक घमासान हुए, जहाँ एक तरफ टीएमसी के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं ने खुले तौर पे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को धमकी दिया, और यहाँ तक कि रवि किशन भी शायद इससे नहीं बचे। लेकिन फाइनली अब बीजेपी बड़े बहुमत के साथ बंगाल में अपनी जीत दर्ज कर चुकी है, और शायद इसी के बाद से अब टीएमसी के बड़े बड़े गुंडे भी शायद अंडरग्राउंड से हो गए। हालांकि इस बीच भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने भी बीजेपी को बंगाल में जीत पर ढेर सी बधाई दी है, और यहाँ तक कि पवन सिंह का ये तक कहना था कि बिहार के बाद अब बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, और ये जीत जनता की है। हालांकि खबरों की माने तो पवन सिंह को भी चुनावी मैदान में प्रचार के लिए बंगाल में भेजा गया था, लेकिन शायद पवन सिंह की अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग की वजह से पवन सिंह चुनाव प्रचार में नहीं उतर पाए। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी एक बड़े बहुमत के साथ बंगाल में जीत दर्ज करती है। हालांकि पवन सिंह का ये भी कहना है कि बंगाल में जितनी भी गुंडागर्दी थी अब वो खत्म होगी बीजेपी के आने के बाद से। शायद अब बंगाल में सब कुछ शांत सा होगा और क्रिमिनल्स का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। मैं दोस्तों आप सभी के हिसाब से आजादी के बाद पहली बार बीजेपी की जीत, और अब बंगाल में बीजेपी कौन कौन से बड़े बड़े फैसले लेने वाली है, दोस्तों आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। और जाते जाते ममता दीदी का चुनाव के हार के बाद ये छोटा सा रिएक्शन देखते हुए जाइए। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा।